हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर हम अपने मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको बोलते हैं पैकेट्स, और उन हर एक पैकेट्स को हम डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करते हैं वो रैंडम फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हमारी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है, उसको डिवाइड करके हम अपने रैंडम फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं। मतलब सपोज करते हैं कि हमारे पास F1 से लेके F2 तक एक फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है, जो कि हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी इस बैंड के अंदर लाई करती है। तो हम इस बैंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करते हैं हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो हमारा मैसेज है, सपोज करते हैं ये हमारा मैसेज है, इसको भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सपोज करते हैं इसको लिखते हैं हम M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8। तो हमारे पास जो मैसेज है उसके 8 छोटे छोटे पैकेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हर एक पैकेट को इन 4 फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसी भी एक पैकेट को एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे, दूसरे पैकेट को दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे, तीसरे पैकेट को तीसरी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे, चौथे पैकेट को चौथी फ्रीक्वेंसी पे, फिर पांचवा जो पैकेट होगा उसको वापस से पहली फ्रीक्वेंसी पे, जो हमने पहला पैकेट ट्रांसमिट किया था उसी फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी बैंड को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो 8 पैकेट हैं उनके लिए ये 4 फ्रीक्वेंसी जो है वो सिलेक्टेड होगी। एक पैकेट 2 पैकेट के लिए एक फ्रीक्वेंसी यूज होगी। सपोज करते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी की सीक्वेंस है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को जो हम सेलेक्ट करेंगे, तो उनकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है कि पहले हमने सेलेक्ट किया, सपोज करते हैं कि थर्ड वाला, इसको हमने पहले नंबर की फ्रीक्वेंसी बना दिया। मतलब जो पहला पैकेट ट्रांसमिट होगा वो इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा। फिर हमारा जो दूसरा पैकेट ट्रांसमिट होगा वो पहली वाली फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा। जो हमारा तीसरा पैकेट ट्रांसमिट होगा वो सपोज करते हैं कि दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा, और जो चौथा पैकेट है वो चौथी वाली फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा। फिर पांचवा पैकेट जब आएगा वो थर्ड फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा, छठा जो आएगा वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे होएगा, सातवां पैकेट जो आएगा वो थर्ड फ्रीक्वेंसी पे होएगा, आठवां पैकेट जो होगा वो फोर्थ फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा। इस तरह से हमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम उस फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अपने मैसेज को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हर एक पैकेट को रैंडमली कोई भी एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके, जो हमने डिवाइड की है फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट पार्ट्स में, उनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके एक पैकेट को ट्रांसमिट कर देंगे। इस सिलेक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो रैंडम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या है? इज ए टेक्निक यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये जो मोस्टली यूज होता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है, टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी, टू सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन बाय रैपिडली स्विचिंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी ओवर ए वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसके अंदर हम जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको रैपिडली चेंज करते रहते हैं, जिससे कि हमारे मैसेज की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाए, और उसकी रिलायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाए।
तो ये है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं FHSS frequency hopping spread spectrums works by dividing the available spectrum into a series of narrow frequency bands. The transmitter and receiver both have the synchronized list of these frequencies. मतलब जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है उन दोनों को ये पता है कि पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चौथी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मतलब जब भी हमारा मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है अलग फ्रीक्वेंसी पे, वो किस सीक्वेंस में ट्रांसमिट हो रहा है ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को पता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर से ही सिलेक्ट हो रहा है, और जो सिलेक्शन का एल्गोरिथम है कि कैसे कैलकुलेट होगी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पहले ट्रांसमिट हो रही है, वो एल्गोरिथम दोनों को पता होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को। एंड द ट्रांसमिशन होप्स फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर इन द प्री डिटरमाइंड पैटर्न। जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसका पैटर्न पहले से ही डिफाइन होगा किसी एल्गोरिथम के द्वारा। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इसके ऑपरेशंस को कि कैसे कैसे काम करेगा ये फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम। इसमें पहला स्टेप क्या होगा? कैरियर फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। हम सबसे पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी की जो सेलेक्ट करते हैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी, कि हमने पहला जो पैकेट ट्रांसमिट करना उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी है। द ट्रांसमीटर सेलेक्ट्स द इनिशियल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द होप सेट। होप सेट मतलब जो जो फ्रीक्वेंसी का सेट हमें दिया गया है उस सेट में से एक फ्रीक्वेंसी को हमने सेलेक्ट करना है। देन ट्रांसमिशन, द ट्रांसमीटर सेंड्स द डाटा एट दिस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो पैकेट ट्रांसमिट हो रहा, जो मैसेज ट्रांसमिट होगा उसके लिए हमने टाइम को डिफाइन किया हुआ है कि जो मैसेज है वो इतने टाइम के लिए एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा होपिंग। आफ्टर अ ड्वेल टाइम मतलब कि जो टाइम हमने एक फ्रीक्वेंसी को दिया हुआ है उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। आफ्टर द ड्वेल टाइम ट्रांसमीटर स्विचेस टू अनदर फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द होपिंग सीक्वेंस। उस टाइम के बाद ट्रांसमीटर दूसरी फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा और अपना मैसेज ट्रांसमिट करेगा। द रिसीवर मस्ट आल्सो चेंज टू द न्यू फ्रीक्वेंसी एट द सेम टाइम टू स्टे इन सिंक्रोनाइजेशन। ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम टाइम पे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे जिससे कि दोनों के दोनों आपस में सिंक्रोनाइज रहे। फोर्थ पॉइंट है रिपीट। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस टाइम को हम बोलेंगे ड्वेल टाइम। आफ्टर ड्वेल टाइम हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है और सिग्नल को ट्रांसमिट करते रहना है। ये तब तक होता रहेगा रिपीट जब तक हमारा पूरा मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो जाता। उसके बाद आता है हमारा रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन, कि रिसीवर जो है वो ट्रांसमीटर के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। द रिसीवर यूजेस द सेम होपिंग सीक्वेंस टू ट्रैक द ट्रांसमिटेड सिग्नल। इट सिंक्रोनाइजेज विद द ट्रांसमीटर्स फ्रीक्वेंसी होप स्विचिंग टू द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ईच टाइम। जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी रिसीवर भी उसी समय दूसरी फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होगा। ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि वाइड बैंड कैरियर फ्रीक्वेंसी को नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज किया हुआ है, और पैकेट्स जो ड्वेल टाइम पे जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। सपोज करते हैं ये जो है हमारा वो कैरियर फ्रीक्वेंसी का बैंड है जिसको हमने 8 फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 फ्रीक्वेंसी हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके बनाई हुई है। जो पहला ड्वेल टाइम होगा
उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी 5 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 8 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 3 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 6 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 7 सेलेक्ट होगी। इस तरह सॉरी उसके बाद फ्रीक्वेंसी फर्स्ट सेलेक्ट होगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 7 और उसके बाद फ्रीक्वेंसी 4 एंड लास्ट में फ्रीक्वेंसी 8। मतलब ये सीक्वेंस चलेगी कि पहले नंबर पे फ्रीक्वेंसी हमारी ये आएगी, जो पहला ड्वेल टाइम होगा, जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के बाद पहला फिक्स टाइम होगा जिस पे मैसेज ट्रांसमिट होगा, वो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी 5 को सेलेक्ट करके हमने पहला मैसेज पहले पैकेट को हमने ट्रांसमिट कर दिया, एक फ़िक्स टाइम के लिए मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, फिर फ़िक्स टाइम के बाद अगली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो रही है, मतलब एक फ़िक्स टाइम के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जिससे कि कोई इस मैसेज को ट्रैक नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो ट्रैकिंग की कोशिश करेगा, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली रैपिडली चेंज हो रही है। तो इससे हमारे मैसेज की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। टाइम के अकॉर्डिंगली हमारा मैसेज चेंज होता जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ये हमने इस ग्राफ से शो किया हुआ है। इसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उनकी डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहले हमारा एक पॉइंट आया था होप सेट, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सेट, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज्ड बाय द सिस्टम टू होप बिटवीन। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी सेट के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है उसको बोलते हैं होप सेट। जैसे कि हमारे वाले एग्जांपल में ये 8 फ्रीक्वेंसीज बोली जाएगी होप सेट। दिस रेंज कैन बी वेरी ब्रॉड डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम डिज़ाइन। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी 8 ही फ्रीक्वेंसी हो, ये 16 भी हो सकती है, ये 64 भी हो सकती है, ये 256 भी हो सकती है, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जिस सेट के अंदर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को रैपिडली चेंज करना है, इस फ्रीक्वेंसी सेट को हम बोलते हैं होप सेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होपिंग सीक्वेंस। होपिंग सीक्वेंस कि जिस सीक्वेंस में हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है कि पहले जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, उसके बाद दूसरे ड्वेल टाइम में किस फ्रीक्वेंसी को हमने सेलेक्ट करना है, जिस फ्रीक्वेंसी सेट होप सेट के अंदर से किस फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर है, किस फ्रीक्वेंसी का दूसरा नंबर है, किस फ्रीक्वेंसी का तीसरा नंबर है, उसको बोलते हैं होपिंग सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ए प्री डिफाइंड सीक्वेंस डेट डिक्टेट्स द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी होप। द सीक्वेंस कैन बी स्यूडो रैंडम, मीनिंग दैट इट अपीयर्स रैंडम। ये रैंडमली अपीयर होती है, बट इन एक्चुअल डिटर्मिनिस्टिक एंड रिप्रोड्यूसिबल बाय द रिसीवर। जो ये है प्री डिफाइंड होता है पर रैंडमली होता है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको डिफाइन कर दिया कि पहले तीसरे नंबर वाली फ्रीक्वेंसी जाएगी, फिर छठे नंबर वाली जाएगी, फिर दूसरे वाली जाएगी। वो रैंडमली होता है। किसी एक एल्गोरिथम को हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एल्गोरिथम हो सकती है, उस एल्गोरिथम को हमने ट्रांसमीटर के पास भी भेजना होता है और रिसीवर के पास भी। दोनों को पता होता है कि ये एल्गोरिथम कौन सी है जिसके अकॉर्डिंगली हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जो वर्ड है वो है होपिंग रेट। होपिंग रेट की हमने कितनी रैपिडली इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, कितने टाइम के बाद उसको चेंज करना है, उसको हम बोलते हैं होपिंग रेट। द रेट एट विच द फ्रीक्वेंसी चेंजेस टिपिकली मेजर्ड इन होप्स पर सेकेंड। This can vary depending on the applications and communication requirement. Higher hopping rate can reduce the risk of interfacing but may require faster processing and more precise synchronization. Next जो definition है वो dwell time.
कितने टाइम के लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। द अमाउंट ऑफ टाइम द सिग्नल स्टे ऑन ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बिफोर होपिंग टू द नेक्स्ट वन। द longer dwell time allows for more data transmission but may expose the signal to interference or jamming on that particular frequency। अगर हमने dwell time को ज़्यादा किया तो वो सिग्नल हमारा इंटरफेरेंस हो सकता है, उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो dwell टाइम को जितना कम रखेंगे उतनी ही उसकी जैमिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अगला है हमारा जो वर्ड है वो सिंक्रोनाइजेशन। टू एंश्योर दैट द रिसीवर कैन करेक्टली रिसीव द सिग्नल बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद द होपिंग सीक्वेंस। जो होपिंग सीक्वेंस है, जिस सेट से हमने फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है और किस सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। This is typically achieved through a shared key or algorithm that both devices use to generate the same hopping sequence। ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो हमने फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में देखा था। हम आगे बात करते हैं इसके ट्रांसमीटर की। हमारा जो ट्रांसमीटर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहला जो ब्लॉक होगा उसके अंदर वो होगा एफएस के मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में हम एफएस के मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे, जिसकी आउटपुट हमने एक मिक्सचर में दी हुई है। मिक्सचर के अंदर दूसरी जो इनपुट आएगी वो स्यूडो रैंडम कोड जनरेटर से आएगी। एक कोड जनरेट होगा जिससे हमने फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को मिक्स करके हमने बैंड पास फिल्टर में दिया। बैंड पास फिल्टर इसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करके हमने इसको एंटीना में दे देना है जो इसको ट्रांसमिट करेगा। दिस इज़ द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ FHSS ट्रांसमीटर। उसके बाद आती है एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। जो भी हमने देखा है उससे ही पता चल रहा है कि इसकी जो एडवांटेजेस है वो क्या है। रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। सिक्योरिटी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो जो मैसेज हमने ट्रांसमिट किया हुआ है उसको हैक करने की पॉसिबिलिटी भी कम हो गई। इससे हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड कोलिजन प्रॉब्लम। कोलिजन क्या होता है कि दो डिवाइस के सिग्नल आपस में एक दूसरे से टकराना सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो उसको बोलते हैं कोलिजन। जब हमारी फ्रीक्वेंसी रैपिडली चेंज हो रही है तो दो एक जैसे डिवाइस आपस में सेम फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल ट्रांसमिट करें, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे कि हमारा जो कोलिजन प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। दिस इज़ कोलिजन रिड्यूस्ड कोलिजन प्रॉब्लम। Since device uses different hopping pattern and frequencies, there's a lower chance of two devices transmitting at the same frequency at the same time. This is known as collision, which is a common problem in the systems without spread spectrum technique. नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस। बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहती है, जिसको हैक करना पॉसिबल ना हो, वो इस चीज़ को यूज़ करती है। मैनी कंट्रीज रेगुलेटरी बॉडीज रिक्वायर सर्टेन टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम टू यूज स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक लाइक FHSS टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस विद अदर यूजर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये इसकी मेनली एडवांटेजेज है। अब हम देख लें इसकी एप्लीकेशंस इसकी है ब्लूटूथ के अंदर। ब्लूटूथ क्या करता है, अपना सिग्नल 79 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ट्रांसमिट करता है। वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को रैपिडली चेंज करता रहता है, जिससे कि बराबर में अगर कोई दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस है तो उनके सिग्नल आपस में कोलाइड ना करे, मैच ना करे।
दूसरा इसका यूज़ है मिलिट्री कम्युनिकेशन। मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ होता है, जिससे कि जो मैसेज की सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे, कायम रहे, उसको कोई चेंज हैक ना कर पाए। अगली है हमारी इसकी एप्लीकेशंस, कोडलेस फ़ोन्स एंड अदर वायरलेस डिवाइसेस। कोडलेस फ़ोन्स में या वायरलेस डिवाइसेस में भी हम फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। और पुराने जो वाईफाई सिस्टम्स होते थे जिसके अंदर IEEE 802.11b यूज़ होता था, उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज़ होता है। पर आजकल जो नई अप्रोच आ गई है हमारी वायरलेस की, वाईफाई की, वो यूज़ करते हैं IEEE 802.11g, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज़ ना करके ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है FHSS की। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस है थ्रूपुट एंड इफिशियंसी। सिंस द सिस्टम इज होपिंग बिटवीन फ्रीक्वेंसीज विच रिड्यूस द ओवरऑल थ्रूपुट कंपेयर टू द अदर मेथड लाइक डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम और ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। जो थ्रूपुट है, हमारी आउटपुट जो आएगी, इसकी इफ़िशियंसी जो होगी आउटपुट की, वो कम हो जाती है FHSS से। कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि एक एल्गोरिथम हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को पता होना चाहिए, जिस एल्गोरिथम के द्वारा हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। अगली इसकी लिमिटेशन है लिमिटेड बैंडविड्थ। इससे क्या होगा, हमारी जो बैंडविड्थ है वो जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम ऑफ होपिंग में भी लिमिटेड, स्पेशली इन क्राउडेड फ्रीक्वेंसी बैंड। दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ चैनल दैट कैन बी यूज्ड एंड पोटेंशियली लिमिट द सिस्टम कैपेबिलिटी। ये सिस्टम की बैंडविड्थ और कैपेबिलिटी को रिड्यूस करता है। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।